वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 12 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न जो है वो दिसंबर महीने के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न केवल स्टेट पीसीएस बल्कि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 12 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न है, 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान में स्थित सिलीसेड झील को आर्द्रभूमि स्थल द्वारा रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील किस जिले में स्थित है? राजस्थान के। उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में। अगर फोटो में लोकेशन विजिबल हो रही है तो उत्तर भी दिख रहा होगा। यह है राजस्थान के अलवर में। ठीक है, और इसके साथ ही एक और जलाशय को जो कि है छत्तीसगढ़ का उसको भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इससे पहले 94 थे और वर्तमान में भी 25 दिसंबर 2025 तक 96 रामसर स्थल हो गए हैं भारत में कुल। सी है इसका आंसर। 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है सिलीसेड झील। इसको आर्द्रभूमि स्थल द्वारा रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह राजस्थान का 5वां और भारत का 96वां रामसर स्थल है। सिलीसेड झील अलवर शहर को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए महाराजा विनय सिंह द्वारा 1885 में बनवाई गई थी। इस झील में 500 से ज़्यादा मगरमच्छ हैं। आपको याद हो इससे पहले कि अगर करंट अफेयर्स पढ़ी हो तो राजस्थान के फलौदी में खींचन और उदयपुर में मेनार को रामसर स्थल घोषित किया गया था। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, 9 से 14 दिसंबर 2025 तक टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन 9 से 14 दिसंबर 2025 तक हुआ है अहमदाबाद के, गुजरात में। ए है इसका आंसर। 9 से 14 दिसंबर 2025 तक टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय टेनिस स्टेडियम में किया गया। यह टेनिस प्रीमियर लीग का 7वां संस्करण था। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीएस दिल्ली एसएस ने यस मुंबई ईगल्स को पराजित करके जीता है। ठीक है, वो भी पहली बार जीता है जीएस दिल्ली एसएस ने। पंजाब सरकार के द्वारा 15 दिसंबर 2025 को किन किन शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया? पंजाब की सरकार ने 15 दिसंबर 2025 को पंजाब के 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है। अमृतसर, तलवंडी साबो और आनंदपुर साहिब। तो बी है इसका आंसर। अमृतसर जो कि किलेबंद शहर है, और तलवंडी साबो श्री दमदमा साहिब और आनंदपुर साहिब। 15 दिसंबर 2025 को पंजाब की सरकार ने अमृतसर के किलेबंद शहर यानी अमृतसर, तलवंडी साबो यानी श्री दमदमा साहिब और आनंदपुर साहिब सहित 3 तख्त शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी की है। यह सूचना पंजाब राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी की गई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय खेल पहल प्रोजेक्ट महादेव का शुभारंभ किया? देखिए, अभी लियोनेल मेसी जो है वो 3 दिवसीय टूर पर थे भारत के। ठीक है, कोलकाता गए, उसके बाद हैदराबाद गए, फिर मुंबई जब गए तो महाराष्ट्र की सरकार ने, ठीक है, प्रोजेक्ट महादेव का शुभारंभ किया। 14 दिसंबर 2025 को महादेव के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में राज्य स्तरीय खेल पहल प्रोजेक्ट महादेव का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? 13 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियों में फुटबॉल प्रतिभा की पहचान करके उन्हें उच्च स्तर का प्रशिक्षण देना। ठीक है,
और क्या क्या है इसमें? 60 खिलाड़ियों का चयन होगा, 30 लड़के और 30 लड़कियां। इनको 5 वर्षों के लिए पूर्ण आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस परियोजना का शुभारंभ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वैश्विक फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के पूर्व खिलाड़ी जो इनके साथ आए थे, लुइस सुआरेज, एक और बंदा था रोड्रिगो डी पॉल। ठीक है, ये 3 व्यक्ति आपने रील्स में भी देखे होंगे, फोटो में भी देखे होंगे। साथ में भारत के सचिन तेंदुलकर, लोकप्रिय भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान राहुल भैके और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। ठीक है, ये 3 व्यक्ति आए थे भारत के टूर पर। 5वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा राजमार्ग भारत का वो पहला राजमार्ग है जिसमें पशु वाहन टकराव को कम करने के लिए वन्य जीव सुरक्षित सड़क है? वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 45 NH45। दिसंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। वन्यजीव सुरक्षित सड़क जो है भोपाल और जबलपुर को जोड़ने वाले NH45 के 11.96 किलोमीटर लंबे हिरन सिंदूर खंड पर स्थित है। यह नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पास एक घने वन गलियारे से होकर गुजरती है। परियोजना में भारत में पहली बार टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग शुरू की गई है, जो ड्राइवरों को अचानक ब्रेक लगाए बिना धीमा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस परियोजना की लागत है 122 करोड़ रुपए। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है एग्जाम में कि भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क नेशनल हाईवे नंबर 45 पर। ठीक है, और कहाँ से गुजरती है? नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व से। नंबर 6 है, 3 से 13 दिसंबर 2025 के बीच में IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में। सी है इसका आंसर। 3 से 13 दिसंबर 2025 के मध्य IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया। रूस ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 15 पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान रहा और तीसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर व्हाट्सएप करके। गोट इंडिया टूर 2025 ये सुर्खियों में था। सुर्खियों में क्यों था? हजारों रुपए के टिकट खरीदने के बाद भी लियोनेल मेसी को फैंस द्वारा नहीं देखा गया। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी, पॉलिटिशियन और कई वहाँ के लोकल बड़े बड़े लोग उनको घेरे हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोट इंडिया टूर 2025 जो कि हुआ 13 से 15 दिसंबर 2025 के बीच में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही नहीं है। यानी 3 यहाँ पर सही होंगे, 1 यहाँ पर सही नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट है, कोलकाता के लेक टाउन स्थित श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई है। मेसी ने अपनी प्रतिमा का स्वयं उपस्थित होकर अनावरण किया और मुंबई में मेसी ने सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की और सुनील छेत्री के साथ जर्सी एक्सचेंज किया। टूर का समापन नई दिल्ली में हुआ, जहां मेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जो स्टेडियम में ऑडियंस थी उन्होंने पुअर एयर क्वालिटी के नारे लगाए पूरे स्टेडियम में। देखिए पहला वाला तो सही है, कलकत्ता के लेक टाउन स्थित श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा है, ये स्थापित की गई है। लेकिन इस प्रतिमा का अनावरण उन्होंने वर्चुअली किया, स्वयं नहीं किया है, तो गलत हो जाता है दूसरा स्टेटमेंट।
बाकी मुंबई जाएंगे, मतलब गए थे लियोनेल मेसी, तो सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की, सुनील छेत्री से मुलाकात की, जर्सी एक्सचेंज किया। और टूर का समापन जो है नई दिल्ली में हुआ, जहां मेसी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। तो जो गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर भी वाला है। देखिए 13 से 15 दिसंबर 2025 तक अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर हैं ये लियोनेल मेसी का गोट इंडिया टूर 2025 भारतीय फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक इवेंट था, जो कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि अभी हाल ही में भारत दौरे पर थे अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर या दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी, भारत के किस शहर का दौरा उन्होंने नहीं किया है, कहाँ नहीं गए? तो कलकत्ता गए हैं, हैदराबाद गए हैं, मुंबई गए हैं, दिल्ली गए हैं। क्या पता हैदराबाद की जगह चेन्नई ऑप्शन हो, तो चेन्नई आंसर हो जाएगा उसका, क्योंकि वहाँ नहीं गए। 3 दिन की इस यात्रा की शुरुआत कोलकाता से हुई, जिसे भारत की फुटबॉल राजधानी माना जाता है। मेसी के साथ स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी थे। ठीक है, 3 लोग थे ये। कोलकाता के लेक टाउन स्थित श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें अर्जेंटीना के इस महान खिलाड़ी को फीफा विश्व कप ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाया गया है। मेसी ने अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया है, न कि स्वयं उपस्थित होकर। यह प्रतिमा कोलकाता के बिग बैन और डिएगो माराडोना की प्रतिमा के पास स्थित है। ठीक है। हजारों रुपए के टिकट खरीदकर पहुंचे दर्शक ग्राउंड पर वीवीआईपी और सुरक्षा कर्मियों से घिरे मेसी को ठीक से नहीं देख पाए, जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा। कोलकाता के बाद मेसी हैदराबाद गए, जहां उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा मेसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ फुटबॉल मैच खेला। और क्या क्या किया उन्होंने? 14 दिसंबर 2025 को मेसी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की और सुनील छेत्री के साथ जर्सी एक्सचेंज की। और 15 दिसंबर 2025 को टूर का समापन हुआ पोल्यूशन की राजधानी नई दिल्ली में, जहां मेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एम्स नई दिल्ली द्वारा दिसंबर 2025 में पहली बार परीक्षण किया गया सुपरनोवा स्टंट किस रोग के उपचार से संबंधित है? ये एम्स नई दिल्ली के द्वारा दिसंबर 2025 में पहली बार इसका परीक्षण किया गया है। सुपरनोवा स्टंट किस रोग से के उपचार से संबंधित है? मिर्गी रोग, पार्किंसन रोग, हृदयघात या स्ट्रोक? इसका उत्तर है स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर बी। 13 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली ने स्ट्रोक के इलाज के लिए सुपरनोवा स्टंट नामक स्वदेशी उपकरण का पहली बार परीक्षण किया। इस उपकरण को भारतीय परिवेश के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जहां पश्चिमी देशों के मुकाबले कम उम्र में ही लोग स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। सुपरनोवा स्टंट का निर्माण अब देश में ही किया जाएगा, यानी भारत में। इससे प्रतिवर्ष स्ट्रोक का शिकार होने वाले 70 लाख से अधिक लोगों को सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिसंबर 2025 में संपन्न WTT फाइनल हांगकांग 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस फाइनल हांगकांग 2025 पुरुष एकल का खिताब तोमोकाजू हारीमोटो जापान ने जीता और महिला एकल का खिताब वांग वान्यू चीन ने जीता। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। 10 से 14 दिसंबर 2025 तक WTT फाइनल हांगकांग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ABCD में अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हांगकांग चीन में किया गया। यह एक विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता है। इससे जुड़ी कुछ चीज़ें जहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पुरुष एकल का याद रखना है आपको और महिला एकल का याद रखना है। पुरुष एकल में विजेता कौन है? तोमोकाजू हरीमोटो जापान के हैं। और महिला एकल में विजेता कौन है? वांग मान्यू चीन की हैं। और उपविजेता कौन है पुरुष एकल में?
ट्रल्स मोरेगार्ड स्वीडन के, और महिला एकल में उपविजेता कुआई मैन चीन की। प्रश्न बनना होगा तो यहाँ तक बन जाएगा, मिश्रित युगल तक नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। मिश्रित युगल में विजेता कौन है? लिम जोंग हुन और शिन यू विन दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। इन्होंने किनको हराया है? बांग चुकिन और सुन सियंगसा दोनों चीन के हैं, उनको। स्क्वैश विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा जो है सही नहीं है इनमें। 4 कथन है यहाँ पर। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन 9 से 14 दिसंबर 2025 के बीच चेन्नई, भारत में किया गया। स्क्वैश विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम टूर्नामेंट है जिसकी मेजबानी वर्ल्ड स्क्वैश द्वारा की जाती है। स्क्वैश विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने टॉप सीड मिस्र को 3-0 से हराया और यह भारत का दूसरा स्क्वैश विश्व कप खिताब था। यहाँ गाड़ी अटकने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है जहाँ भारत जुड़ जाता है उस टूर्नामेंट में। स्क्वैश विश्व कप 2025 के पुरुष एकल मुकाबले में अभय सिंह ने एलेक्स लाउ को हराया। स्क्वैश विश्व कप से रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही हैं। पहला वाला भी सही है, भारत के चेन्नई में संपन्न हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम टूर्नामेंट है ये जिसकी मेजबानी वर्ल्ड स्क्वैश द्वारा की जाती है। गलत है यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट, भारत का दूसरा नहीं बल्कि पहला विश्व कप खिताब था ये, और भारत ने टॉप सीड को 3-0 से तो हराया है, लेकिन वो मिस्र का नहीं बल्कि हांगकांग चीन है। तो गलत है यहाँ पर, तीसरा वाला डी वाला सही है। स्क्वैश विश्व कप 2025 के पुरुष मुकाबले में अभय सिंह ने एलेक्स लाउ को हराया। तो स्क्वैश एक तेज तर्रार इंडोर रैकेट खेल है, अगर पूछ ले है क्या ये कोई, जो 4 दीवारों वाले कोर्ट में एक छोटी खोखली रबर की गेंद से खेला जाता है। स्क्वैश विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने टॉप सीड हांगकांग चीन को 3-0 से हराकर खिताब जीता, ना कि मिस्र। और भारत ने पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता, ना कि दूसरी बार। इसके साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला एशियाई देश भी बन गया है। ठीक है, पहला एशियाई है भारत और खुद भी है पहला, दूसरा बार नहीं जीता। 11वां प्रश्न क्या है? फिच हॉकी जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? फिच हॉकी जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया है, भारत में तो नहीं किया गया है ये। तो नैनीताल उत्तराखंड को हटा दीजिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश को हटा दीजिए, दुबई में भी नहीं किया गया है, ये किया गया है सेंटियागो शहर चिली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 1 से 13 दिसंबर 2025 तक फिच हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन सेंटियागो शहर चिली में किया गया। इस टूर्नामेंट में पहली बार 24 टीमों ने भाग लिया और यह महिला फिच हॉकी जूनियर विश्व कप का 11वां संस्करण था। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर खिताब जीता। तो विजेता कौन है? नीदरलैंड। अब 12वां प्रश्न पर आ जाइए। 24 दिसंबर 2025 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता ओडिशा मास्टर्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और कौन सा इनमें सही होगा। पुरुष एकल का खिताब मोहम्मद यूसुफ इंडोनेशिया ने जीता। महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा भारत ने जीता। बैडमिंटन प्रतियोगिता ओडिशा मास्टर्स 2025 में जो महिला एकल का जो खिताब है उन्नति हुड्डा ने जीता। ठीक है, भारत की हैं वो, लेकिन मोहम्मद यूसुफ इंडोनेशिया तो उपविजेता है, विजेता नहीं है। ठीक है, ये हारे हैं, जीते नहीं हैं। तो 9 से 14 दिसंबर 2025 तक बैडमिंटन प्रतियोगिता ओडिशा मास्टर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कटक के उड़ीसा में किया गया। पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल में विजेता है किरण जॉर्ज भारत के, इन्होंने हराया है मोहम्मद यूसुफ इंडोनेशिया को। और महिला एकल में विजेता कौन है? भारत की उन्नति हुड्डा, और इन्होंने हराया है किसको? ईशारानी बरुआ को। तेरहवां प्रश्न है, 13 दिसंबर 2025 में एमएसएमई मंत्रालय और अमेजन के बीच में हुआ समझौता यानी MOU
किस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कारीगरों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए किया गया है? स्टार्टअप इंडिया योजना, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना या आत्मनिर्भर भारत अभियान? एमएसएमई और अमेजन के बीच जो समझौता हुआ है वो हुआ है पीएम विश्वकर्मा योजना को लाभ पहुंचाने के लिए। सी है इसका आंसर। देखिए 13 दिसंबर 2025 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई ने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पंजीकृत कारीगरों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जो है वो नई दिल्ली के निर्माण भवन में विकास आयुक्त कार्यालय और अमेजन की टीम के बीच संपन्न हुआ। पीएम विश्वकर्मा योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2003 को 23 को, ठीक है, 17 दिसंबर 2023 को हुई थी। पारंपरिक कारीगरों को समग्र और अंत से अंत तक सहायता प्रदान करती है ये पीएम विश्वकर्मा योजना। नंबर 14 पर आ जाइए। दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गई है क्या? जनगणना 2027 करेगी केंद्र सरकार। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चार कथन है यहाँ पर और कौन सा सही होगा उसमें, कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। पहला कथन है जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी क्या? जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा क्या? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 से कराई जाएगी क्या? और चौथा स्टेटमेंट, जनगणना 2027 में जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है क्या? बिल्कुल, जनगणना जो 2027 भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी और जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा। तो दो तो सही हो गया, अपने को गलत बताना है। जनगणना 2027 में जाति गणना को शामिल किया गया है, ये भी ठीक है, तो गलत हो गया तीसरा वाला। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 से नहीं बल्कि 26 से ही शुरू हो जाएगी, सितंबर 2026 से ही शुरू हो जाएगी। ये गलत है सी वाला स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट कौन सा है? केवल 3। जब हो जाएगी तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। देखिए 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी। भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक परिवार को सम्मिलित किया जाता है। जनगणना 2027 का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। पहले चरण में क्या क्या? पहला चरण है अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना संपन्न होगी, जबकि दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना यानी पॉपुलेशन की गणना होगी। ठीक है, अब जो है आगे क्या है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले एवं दुर्गम क्षेत्रों में जनसंख्या गणना जो है वो सितंबर 2026 में कराई जाएगी। यानी जो जनसंख्या गणना है वो पहले ही स्टार्ट हो रही है। जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी ये। तो वो सी वाला स्टेटमेंट वहाँ पर गलत हो गया है क्योंकि वहाँ पर फरवरी 2027 लिखा था जबकि सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगी। इस व्यापक कार्य के लिए 30 लाख फील्ड कर्मियों की तैनाती की जाएगी जिसमें अधिकांश सरकारी शिक्षक और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारी होंगे। 15वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेट करता हुआ। कोपरा जलाशय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 12 दिसंबर 2025 को कोपरा जलाशय को आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। कोपरा जलाशय बिलासपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कौन सा सही है? रामसर साइट इन इंडिया। पहले 94 थी, ये कोपरा आया और सिलीसेड झील राजस्थान की
तो 94 + 2 बराबर वर्तमान में संख्या है रामसर स्थल या आर्द्रभूमि स्थल की 96। दोनों के दोनों कथन सही है, सी है इसका आंसर। बिलासपुर की जगह दूसरा जिला भी डाल सकता है, रायगढ़ डाल सकता है, तो गलत हो जाएगा। 12 दिसंबर 2025 को कोपरा जलाशय को आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि क्षेत्रों के वैश्विक मानचित्र पर आ गया है। कोपरा जलाशय बिलासपुर जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ के। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर व्हाट्सअप किया कॉल करके। ठीक है, पूरे साल 199 के लिए मात्र। बाकी ये सीरीज़ जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें करंट अफेयर्स आती है, सभी में आती है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, चाहे वो टीचर्स के एग्ज़ाम हो आने वाले, एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो।